चलिए दिखाई देता हूँ आज का प्रॉफिट भी इसी में वीडियो में ही। ये रहा मेरा आज का प्रॉफिट 10,539। तो भैया प्रॉफिट देख के अगर आपको लग रहा है कि हाँ भैया बंदे की बात में दम है, चलो ठीक है प्रॉफिट देख लो पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखो, कंटिन्यू करो। बल्कि मैं ये क्लिप, ये इतना जो ये क्लिप है इसको मैं स्टार्टिंग में एंटर कर दूँ, स्टार्टिंग में ही ऐड कर दूंगा, ताकि आप इस प्रॉफिट के लालच में ही आके पूरी वीडियो देखो, जो कि जेन्युइन वीडियो, जो कि मैंने सच में आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है आज। सो हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपसे एक वीडियो प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो होने वाली है ये। और ये ऐसी वीडियो है कि इस टॉपिक पे है, ये हमेशा आपको अपनी इंडियन मार्केट में नजर आएगा, जो कि है ओपनिंग गैप। ठीक है, कभी मार्केट ओपन होती है गैप अप, कभी ओपन होती है गैप डाउन। तो हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसको कैसे हम देख सकते हैं, कैसे इसको जज करेंगे, वो आज हम सीखेंगे। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमेशा गैप को लेकर के, कि हमें लगता है कि आज गैप फिल करेगा, आज मार्केट गैप फिल करेगा, और उस चक्कर में हम फालतू के स्टॉप लॉसेस देते हैं। ठीक है, मार्केट का काम नहीं है गैप फिल करना। मार्केट का काम है अपना प्राइस एक्शन, अपने हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करना। दैट्स इट। वो आप सोच लिए कि नहीं आज तो भैया फलाना गैप पेंडिंग था, तो वहां पर मार्केट आ चुकी है, तो आज गैप फिल होगा, और उस गैप फिल की उम्मीद में हम फालतू के ट्रेड्स पंच करते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस देते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले हम वो देखिए, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। मार्केट कैसे मूव करती है? मार्केट कुछ इस तरीके से हाई और हाई बनाते हुए मूव करती है, राइट। अगर अप ट्रेंड में है तो ऐसे मार्केट मूव करेगी, डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट ऐसे मूव करेगी। ठीक है, लेकिन क्या सच में मूवमेंट इतने क्लीन होते हैं? मूवमेंट रियल चार्ट में तो इतने क्लीन नहीं होते हैं। कैसे होंगे? कि हो सकता है कि बहुत ही शार्प अप मूव आ जाए, उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आ जाए, फिर एक शार्प अप मूव आ जाए, फिर ऑलमोस्ट वी शेप रिकवरी टाइप की ऐसे हो जाए मूव, फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आकर के फिर एक कुछ ऐसा ट्रेंड चेंज करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, लेकिन फिर से यहाँ पे एक शार्प अप मूव आ जाएगा ऐसे। तो कुछ इस तरीके से चार्ट मूव करता है, जो कि बिल्कुल भी क्लीन क्लीन नहीं है। ठीक है, तो अब इसी में जो इस टाइप के जो मूव होते हैं शार्प वाले, जैसे यहाँ से ये मूव आया, जो यहाँ से ये मूव आया, इस मूव में ही वो गैप होती है। ठीक है, गैप जैसे सपोज गैप अप हो गया, मान लो मार्केट यहाँ क्लोज हुई कल और एक गैप अप हो गया, यहाँ गैप अप के बाद कंटिन्यू कर दिया फर्दर, तो हमें दिखता है चार्ट में कि इतना बड़ा मूव आ गया। ठीक है, देखते हैं चार्ट में, आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो चलते हैं हम लोग, जहाँ पर ज़्यादा गैप्स होंगे वहाँ का चार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे ये मूव है, ये एक मूव है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप्स है, काफ़ी गैप्स यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम समझेंगे, डेट है 27 फरवरी। ठीक है, हम चलेंगे 15 मिनट में, क्योंकि मैं 15 मिनट का ही स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ फॉर इंट्राडे। 27 फरवरी था, फरवरी 27। ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ पर देखिए चार्ट में कोई भी इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम क्लीन चार्ट है। अब आप यहाँ पर देखो, कोशिश करो कि कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर मार्केट इस समय क्रिएट कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है मार्केट, आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, देखिए कुछ दिन पहले से लेंगे, मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से चार्ट ने मूव किया ये। ठीक है, वहां से फिर एक ये मूव आया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने मूव किया ये, उसके बाद मूव आया ये, राइट, उसके बाद फिर मूव आया ये, उसके बाद कैसा मूव आया, उसके बाद बहुत ही बेहतरीन मूव आया, कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर चली गई यहाँ तक, ये मूव आया। ठीक है,
इसको हटा देते हैं। उसके बाद ऐसा मूव आया। तो मार्केट कैसे मूव करी है? मार्केट ने, देखिए मार्केट जब भी ट्रेंड अपना चेंज करती है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो उसको डाउन ट्रेंड में आना है, तो उसके पहले मार्केट एक रेंज में अपने आप को फंसा लेती है, उसके बाद फिर मार्केट उस रेंज का ब्रेकआउट करती है। ठीक है, हमेशा ऐसा ही होता है, कभी भी अपना ट्रेंड चेंज करने के पहले, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। कभी कभी डायरेक्टली चेंज कर देती है, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि हमेशा वो रेंज में ही अपने आप को बनाएगी उसके बाद ही चेंज करेगी। लेकिन एक जो ट्रेंड चेंज होने के पहले जो सिनेरियोज होते हैं कुछ इस टाइप के ही होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ देखेंगे, ये तो खैर यहाँ उससे पहले डाउन साइड चल रहा था मूव, यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ मूव आ रहा है, लोअर लो के बाद एक बहुत ही ह्यूज गैप अप था, ऑलमोस्ट पूरा वी शेप रिकवरी हो गया। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू फिर से डाउन साइड के लिए मूव किया। फर्दर जो ऐसा मूव आया, जो ये मूव आया, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद यहीं से ही मार्केट क्या हुई, यहाँ तक गई, उसके बाद यहाँ से ही रिवर्स हो गई। ठीक है, वो कंटिन्यू अपसाइड का अप मूव नहीं कर पाई, यहाँ चली आई। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, तो आप देख ही सकते हैं उसके बाद क्या हुआ। फिर वो लोअर लो फॉर्म करती हुई मार्केट मूव करने लगी। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम गैप्स की। अब हम गैप्स को कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे क्या करेंगे, समझते हैं उसको ध्यान से। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको पहला जो स्टेप है ये फॉलो करना है कि ये जो गैप्स होते हैं ना, इसको आपको एक गैप की तरह नहीं देखना है। कोई भी गैप हो, गैप अप हो, गैप डाउन हो, इसको आपको एक गैप की तरह नहीं देखना है बिल्कुल भी। आपको पहला स्टेप ये मानना है कि मार्केट में, अब सपोज मार्केट इस दिन यहाँ क्लोज हुई, नेक्स्ट डे यहाँ ओपन हुई। ठीक है, तो ये जो गैप है ना, इसको आपको मानना है कि ये एक मूवमेंट है। आप मान लीजिए कि ये एक मूवमेंट है, यहाँ भी एक कुछ इस टाइप की बेयरिश कैंडल बनी हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये मानना है, सबसे पहले आपको गैप को गैप नहीं मानना है, पहला स्टेप ये है। उसके बाद जिस दिन आप ये मान लेंगे, उसके बाद आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बल्कि मैं तो कहूँगा 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कैसे? ये एक मूवमेंट है। ठीक है, इसको हमने मान लिया एक मूवमेंट है। मार्केट कैसे मूव करता है? मार्केट मूव करता है हायर हाई, लोअर लो, या लोअर हाई ऐसे बना के मूव करता है स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ये एक मूव आया शार्प, ये एक शार्प मूव आया, मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ हमें मिल गया एक गैप अप। ठीक है, गैप अप मिल गया। अब 15 मिनट में अगर मार्केट यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, मीन्स ये रिट्रेसमेंट है प्रॉपर, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या बन रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का जो मूव करने का तरीका होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। जब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे 1 मिनट में, तब आपको दिखेगा कि मार्केट में जो ये यहाँ से यहाँ तक मूव आया है, उसका जो अंदर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट कैसे मूव कर रही है। ठीक है, और जब इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा फर्दर यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा, तब हमें ये जो मेजर स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसको हम कंटिन्यू कैप्चर करने का ट्राई कर सकते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो मैं समझाऊंगा आपको चार्ट में। अब इस गैप को मैंने गैप नहीं माना, इसको एक मैंने मूव माना कि मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, अगेन ऊपर गई, अगेन नीचे आई, अगेन यहाँ से ऊपर गई। तो मैं उसको इस तरीके से कुछ मान रहा हूँ। ठीक है, ये एक प्रॉपर मूव मेरे लिए यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक मूव आया है, ये एक मेरे लिए मूव है, ये गैप मेरे लिए गैप नहीं है। ठीक है, तो ये है तारीख यहाँ 20 फरवरी। तो मैं इसको पहले आपको ले चलता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में।
ये 15 मिनट में आपको समझाया मैंने यहाँ पर। इसको लेते हैं 1 मिनट में, चलते हैं 20 फरवरी को। हाँ ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा कि मार्केट में ये जो 15 मिनट का यहाँ से लेके मैं यहाँ तक आपको जो रिट्रेसमेंट दिखा रहा था, उसके बीच में मार्केट कैसे मूव करी। आखिर ये जो मूव हो रहा मार्केट में, ये भी तो एक स्ट्रक्चर ही है। ये है 1 मिनट का स्ट्रक्चर। मेजर टाइम फ्रेम हमारा क्या है? मेजर टाइम फ्रेम हमारा है इस समय बियरिश। बियरिश के बाद एक रिट्रेसमेंट आ रहा है। अब रिट्रेसमेंट आ रहा है, रिट्रेसमेंट आने के बाद हम फिर कब उसको कंटिन्यूशन ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे? जब हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, दो चीजें होती हैं। एक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताया था। नहीं देखे हैं जाकर देखिएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर बताया था मैंने, साथ में डिस्काउंट जोन भी बताया था। आप ये वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपका जो मार्केट को देखने का जो नजरिया है ना, वो चेंज हो जाएगा, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा पूरा। ठीक है, अगर आप इंडिकेटर्स वगैरह कुछ यूज करते हैं तो आपको कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये मूव आया, ये एक शार्प मूव आया था यहाँ पर, ये डाउन साइड का। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट चल रहा था। लेकिन 1 मिनट में क्या हो रहा था, जब ये डाउन साइड का मूव आ रहा था, तो यहाँ पर 1 मिनट में क्या हो रहा था देखिए। 19 फरवरी को मार्केट यहाँ पर दिन भर लोअर लो फॉर्म कर रही थी। ठीक है, ये एक लो टूटा था, ये एक लो ब्रेक हुआ। उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट हुई, अगेन कंटिन्यूएशन हुआ। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, नेक्स्ट डे ओपन होती है फ्लैट, एक अपसाइड का मूव, एक डाउन साइड का यहाँ देखिए ब्रेक डाउन। ध्यान से देखिए यहाँ पर, एक मिनट, लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। क्या वो मार्केट होती है फ्लैट ओपन, एक अप मूव, ये हो गया डाउन मूव। ठीक है, क्या हुआ मार्केट में, इस लो को ब्रेक कर दिया 1 मिनट में, इस लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पर। ऑलरेडी स्ट्रक्चर डाउन साइड का चल रहा है। ठीक है, डाउन साइड का चल रहा है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर इस लो को ब्रेक कर दिया। क्या फर्दर कंटिन्यूएशन हो पाया? आप रिट्रेसमेंट में यहाँ पर एंट्री अगर आपको मिलती है इस जगह पर, आप फर्दर डाउन साइड के लिए बना सकते हो एंट्री। लेकिन क्या होगा कि आपका टारगेट नहीं मिलेगा, आपका यहाँ पर चलेगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस चला गया, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस जो है वो इस बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर स्टॉप लॉस ना हो तो हम बर्बाद हो जाए। ठीक है, क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर 1 मिनट में हमारा स्ट्रक्चर हो गया शिफ्ट, हमें मिल गया यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हो गया। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या हो गया, मेजर हमारा डाउन साइड चल रहा है, इंटरनल क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। फिर हम कंटिन्यू किए रिट्रेसमेंट, अप मूव। ठीक है, अगेन रिट्रेसमेंट, अगेन अप मूव, अगेन रिट्रेसमेंट। अब देखिए ध्यान से, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और क्रिटिकल होता है। उसमें ट्रैप्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, जितना लोअर टाइम फ्रेम उतने ज़्यादा ट्रैप्स। तो आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि मार्केट में रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे मार्केट में ये मूव आ गया डाउन साइड का, अब मार्केट में रिट्रेसमेंट चल रहा है, तो हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिट्रेसमेंट वहां तक आएगा। उसके लिए मैं यूज करता हूँ फिबोनाची। यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक फिबो ड्रॉ कर दूंगा, और ये ड्रॉ रहेगा जब तक कि रिट्रेसमेंट आता रहेगा। ठीक है,
ये अभी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर हायर हाई बन रहा है, राइट। मार्केट कहाँ आ गई, मार्केट आ गई, देखिए मार्केट आ गई। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे जा रहा है ये डिस्कशन, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपका मतलब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ये मूव आया, ये मूव आया, फर्दर कंटिन्यूएशन कहाँ तक आया, ये कौन सा जोन है, मैंने आपको पहले बताया है, ये है गोल्डन जोन फिबोनाची का। ये देखिए, ये रहा गोल्डन जोन, गोल्डन जोन। यहाँ से एक मूव आ गया शार्प, और मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। 1 मिनट में यहाँ पर इस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, हम यहाँ पर फिर से लोअर लो स्ट्रक्चर में आ गए 1 मिनट टाइम फ्रेम में। लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में बताया था एक चीज, डिस्काउंट जोन के बारे में। अब यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले करेगा। क्या है डिस्काउंट जोन, मैंने ये बताया था उस वीडियो में, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जो फिबोनाची है ना, फिबोनाची का जो ये 50% से नीचे वाला जोन है, ये वाला, ये है, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम जोन। और फिबोनाची का 50% से ऊपर का जो भी जोन होता है पूरा, ये इसको हम बोलते हैं, ये होता है डिस्काउंट जोन, ठीक है। तो देखिए हम मार्केट में ट्रैप क्यों होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इंडिकेटर यूज मत करिए, क्योंकि इंडिकेटर यूज में क्या होता है, उसमें ट्रैप ज्यादा होते हैं। जैसे क्या होता है कि सपोज कोई ईएमए है, जब कोई वीवैप है, या चलिए फिबोनाची है, मैं फिबोनाची यूज कर रहा हूँ, चलो फिबोनाची है, ठीक है। अब फिबोनाची में क्या हुआ, मार्केट में गोल्डन जोन में आया, मार्केट मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, हम यहाँ पर ट्रेड डायरेक्टली ले लिए। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने कर दिया ट्रैप। देखिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो एक बार के लिए आप चलिए ये ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे लेंगे, डायरेक्टली यहाँ से क्या गोल्डन जोन में आ गया डायरेक्टली जंप कर देंगे क्या डायरेक्ट, ऐसा नहीं होगा ना। आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा पहले कि स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। आप पहले वेट करोगे कंफर्मेशन का कि मार्केट पहले लोअर लो यहाँ पर फॉर्म करे, उसके बाद फिर हम फर्दर डाउन साइड के लिए जाएं, ठीक है। तो मार्केट में फिर क्या हुआ, यहाँ आया नहीं, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब इस वाले ये जो मूव आया, हायर हाई से ये नया लोअर हाई बन, सॉरी लोअर लो बन गया। अब लोअर लो से एक लोअर हाई का वेट करेंगे, उसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लोअर लो तक के लिए, उस मूव को कैप्चर करेंगे। यही करते हैं मार्केट में। देखिए अगर आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप पहले बेसिक समझ के आइए मार्केट में, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा जिसको चार्ट समझ में आता है उसके लिए परफेक्ट है। लेकिन चार्ट समझ में आना जरूरी नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही होंगे, प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं, ठीक है। हमको प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप समझना होगा चीज़ों को कि कैसे मार्केट एग्जैक्टली कैसे मूव करती है। अब जैसे मैं उस वीडियो को बनाने का मेरा रीज़न क्या था, पहले डिस्काउंट जोन के बारे में बताया मैंने आपको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताया, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में बताया। उसको पहले इसलिए बताया ताकि आपको फिर ये वीडियो समझ में आए। अब मैं इसमें भी उसी को अगर मैं बताने लगूंगा तो फिर क्या मतलब है, टाइम वेस्ट होगा ना। यहाँ पर हम देख रहे थे गैप्स को, स्टेप वन क्या था, गैप्स को हमने मान लिया कि ये एक मूव है प्रॉपर, ठीक है। फिलहाल अभी तक देखिए, अभी तक कोई गैप आया नहीं यहाँ पर, गैप आने दीजिए फिर मैं चलूंगा, आपको वहां बताऊंगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, है ना। तो ये हो गया डिस्काउंट जोन 50% के ऊपर वाला। तो मार्केट में क्या होता है, जो डिस्काउंट जोन होता है ना, मार्केट एक बार डिस्काउंट जोन में उसको आना ही है, क्योंकि जो बिग ट्रेडर होते हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके ऑर्डर उसी तरीके से वो लोग पंच करते हैं कि कुछ ऑर्डर्स यहाँ पंच करेंगे प्रीमियम जोन में, रिमेनिंग ऑर्डर जो होती है वो पंच करते हैं और
प्राइस को और डिस्काउंट जोन में ले जाते हैं, वहाँ पर वो फर्दर ऑर्डर पंच करते हैं और उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन कंटिन्यूएशन मूव आ जाता है। ठीक है, बेसिकली यही होता है मार्केट में। ठीक है, तो लेट मी रिमूव दिस। हाँ, तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ठीक है, फर्दर कंटिन्यूएशन हुआ फर्दर। अब इंट्राडे में अगर आप देखोगे ध्यान से स्ट्रक्चर, यहाँ पर 20 तारीख को मार्केट में 20 तारीख को बढ़िया मूव आया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया 20 तारीख को ही। अब 20 को क्या, और देखिए अगर यहाँ पर आप स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, 1 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर फॉलो करोगे कि आप, तो आपको अपसाइड का ट्रेड मिल जाएगा आराम से। 20 तारीख को क्या हुआ, ऊपर गई नीचे आई, एक बार ट्रैप हुआ, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू हो गई, एक रिट्रेसमेंट आया, देन फर्दर कंटिन्यू। तो ये जो कंटिन्यूएशन मूव है ये सब आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था इंटरनल, आराम से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पर ट्रिगर हुआ आपकी डाउन साइड की एंट्री। एंट्री के बाद आप वेट करो, ये नहीं कि तुरंत जंप करना है डायरेक्ट। लोअर लो बना, लोअर हाई का वेट करो। कैसे मूव कर रहा मार्केट, गया, ये 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 गया। ये जो ये चीजें होती है ना, ये होता है परफेक्ट ट्रेडिंग। जब हम मार्केट में बात करते हैं पेशेंस की, सपोज आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना है इस दिन 20 तारीख को, दिन भर आपको कुछ नहीं मिला यहाँ पर, लास्ट में आपको जाके मिला 3 बजे ये वो। अगर आप दिन भर पेशेंटली वेट किए तो आपको एक परफेक्ट यहाँ ट्रेड मिलेगा डाउन साइड का। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग गोल्डन जोन के अकॉर्डिंग कि गोल्डन जोन में मार्केट आई, यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट हो गया है, अब फर्दर कंटिन्यूएशन हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है मार्केट में, अगले दिन हो जाता है, देखिए ध्यान से देखिएगा मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ एग्जैक्टली, ध्यान से देखिएगा। मार्केट में यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया इंटरनल, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, एक कंटिन्यूएशन। मींस लोगों को लगेगा कि भैया ठीक है, मार्केट में ने फिबो का गोल्डन जोन रिस्पेक्ट कर लिया, मार्केट में एक स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया, रिट्रेसमेंट भी आ गया, फर्दर कंटिन्यूएशन भी आ गया। अब क्या होगा, कल हम यहाँ फर्दर कंटिन्यूएशन मूव कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। बेसिक है, सिंपल है, बिगिनर लोगों के लिए बेस्ट है, आपकी सोच गलत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पर रोल प्ले करेगा डिस्काउंट जोन की, भैया अभी डिस्काउंट जोन में मार्केट को आना बाकी है। क्या हो गया, मार्केट में हो गया गैप अप, हो गया गैप अप। गैप अप होने के बाद मार्केट में क्या हुआ, एक बढ़िया अप मूव आ गया, शार्प, एक शार्प अप मूव आ गया। जितने लोग यहाँ पर बियर बन के बैठे थे कल कि मार्केट कल ओपन होगी, मैं कंटिन्यू डाउन साइड ट्रेड करूंगा, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुई तो लोग यहाँ पर फिर से इस वाली कैंडल के बाद डाउन साइड कैप्चर करने का ट्राई किए होंगे, तो उनको मार्केट ने अच्छा खासा ट्रैप किया और उनका पूरी तरीके से माइंडसेट चेंज कर दिया कि मार्केट भैया गोल्डन जोन से ऊपर आ गई है, मीन्स भैया अब बियर्स का काम खत्म हो गया, हम अब यहाँ से बुलिश हो जाते हैं। सबको बुलिश बना दिया यहाँ पर मार्केट ने। मार्केट में ये गैप अप हुआ, ये एक मूव हुआ। ठीक है, ये एक मूव है मेरे लिए, ये जो ये जो ऐसा यहाँ से ये मूव आया, ये मूव आया, उसके बाद ये मेरे लिए एक मूव है, ये प्रॉपर मेरे लिए एक मूव है, ये प्रॉपर मेरे लिए एक मूव है। ये आप 25,550 से 25,765 तक, ये मेरे लिए एक प्रॉपर मूव है ये। ठीक है, अब वापस क्या होगा मार्केट में, देखिए क्या होगा, मार्केट में वहां से फर्दर ये मूव आया, लोग यहाँ बुलिश बन चुके थे इस मूव के बाद, रिट्रेसमेंट मिल गया उनको, मार्केट में कर दिया कंटिन्यू,
यहाँ पर क्या हुआ, लोग बन गया बुल कि भैया मार्केट अब ओपन होगी, कल फर्दर कंटिन्यूएशन अपसाइड कर जाएगी। लेकिन नहीं गुरु, मार्केट यहाँ पर भी डिस्काउंट जोन में आ गई। अब यहाँ से इसको डाउन साइड जाना है। मार्केट में क्या कर दिया, गैप डाउन, गैप डाउन करके कर दिया कंटिन्यूएशन। देखिएगा, देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया शिफ्ट, ये लो टूटा, साथ में ये वाला मेजर लो भी टूट गया, स्ट्रक्चर हो गया शिफ्ट। देखा मार्केट मतलब कैसे मूव करती है मार्केट। तो इस तरीके से हमको समझना पड़ेगा मार्केट को। अब ये जो गैप हुआ, ये जो मूव आया, ये यहाँ आप सोचोगे कि चलो मार्केट में यहाँ आ गए और अब हम यहाँ पर गैप फिल करेंगे आज। तो ये सोचना गलत है कि आप गैप फिल करोगे। मार्केट का काम गैप फिल करना नहीं, मार्केट का काम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मूव करना है, दैट्स इट। ठीक है, होता क्या है, चलिए मार्क कर लेते हैं समझाने के लिए गैप। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है आगे चार्ट में, गैप में क्या हो रहा है। ठीक है, जो मेन हमारा टॉपिक है आज की वीडियो का, उसको समझते हैं। ये क्लोजिंग मिली हमें 25,569 पे। उसके बाद ओपनिंग हमें मिली है, ओपनिंग प्राइस है ये 25,678 का। ठीक है, 570 से 678 तक ये हमारा गैप हो गया। आगे चलते हैं, मार्केट में यहाँ तक ये मूव आया। देखिए मार्केट ने ये लो तोड़ा, यहाँ पर ये लो टूटा, देखते हैं डिस्टर्ब कर रहा है, इसको भी हटा देते हैं। अब समझते हैं गैप, इस यहाँ का स्ट्रक्चर समझ गए होंगे ना आप, तो इसको सब हटा दे रहा हूँ मैं, इंटरनल जो भी है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ा चार्ट क्लीन हो जाए, फिर आपको समझ आ जाएगा गैप। ठीक है, ये गैप मैंने मार्क कर लिया। मार्केट में क्या हो रहा है यहाँ पर, इस दिन मार्केट मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ये आ गया गैप के पास, गैप में आ गया मार्केट, आधा गैप फिल हो गया मार्केट में, इतना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। मार्केट का काम क्या है, गैप फिल करना है क्या मार्केट का काम? मार्केट का काम यही इस ये जो 25,615 से लेकर के 25,569 70 तक आ गया, ये जो गैप बचा हुआ पेंडिंग है, क्या इसका काम गैप फिल करना है क्या? कि नहीं भैया अब यहाँ तक आ गई तो गैप फिल होगी, चलो यहाँ पुट ले लेते हैं, डाउन साइड हम सुबह से मूव भी कर रहे हैं, चलो यहाँ पुट ले लेते हैं, यहाँ गैप तक का टारगेट रहेगा हमारा। ऐसे सोचोगे ना आप, तो ये होगा फिर उसके बाद आपके साथ, समझ रहे हैं? तो मार्केट में स्ट्रक्चर फॉलो करो। अब स्ट्रक्चर फॉलो करने क्या, अब जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने मूव को इस कंसिडर किया था, इसको इसको ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के इस गैप को मानते मानते हुए एक मूव यहाँ तक ड्रॉ करना है फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची का ये रहा गोल्डन जोन, ये रहा गोल्डन जोन, गोल्डन जोन में मार्केट सपोर्ट लेती हुई बार बार, देखिए लेट मी रिमूव दिस, गोल्डन जोन बार बार सपोर्ट लेती हुई दिख रही है यहाँ पर, ये हो गया गोल्डन जोन, ये हो गया गोल्डन जोन। देखिए गोल्डन में कितना देर तक मार्केट रही है, ठीक है, गोल्डन जोन हो गया ब्रेक डाउन, गोल्डन जोन ब्रेक डाउन हो गया, 50% से नीचे वाला जो लेवल आ गया, ये 60% से नीचे, ये क्या जोन है, ये आपका डिस्काउंट जोन। फिर वही बात आ गई डिस्काउंट जोन की, ये जो चीजें है ना, ये आप 15 मिनट में चार्ट में देख लो, आवरली में देख लो, 4 आवर में देख लो, डेली वीकली या 1 मिनट या 5 मिनट, किसी में भी आप देख लो, सब में सेम चीजें यहाँ पर काम करती हैं हर एक जगह पर। बस आपको चार्ट को समझना, रीड करना आना चाहिए बस। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, आप फालतू में सोचोगे कि ये गैप मार्केट में पेंडिंग है, इसको आज हम फिल करेंगे, आज मार्केट में आधा गैप फिल हो गया है, थोड़ा सा और बचा है, वो भी फिल होना चाहिए आज, चलो ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, ये सब सोच हटा दो आप सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करो, दैट्स इट। उस गैप को एक मूव मानो, नहीं मान पा रहे हो मूव, तो
खुद से ही यहाँ पर इसका यूज करके, इस टूल का यूज करके एक कैंडल बना दो ऐसे, आपके सामने ये बना हुआ नजर आएगा। तो आपको फिर ये गैप गैप नहीं दिखेगा, फिर आपको एक कैंडल दिखेगी, वो कि एक वो बुलिश कैंडल बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए आप ये करो कि वहां पर एक ऐसा बॉक्स बना दो, एक कैंडल बना दो, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये कैंडल है, ये गैप नहीं है, और मार्केट का काम गैप फिल करना नहीं है। ठीक है, क्या हुआ, डिस्काउंट जोन में आया, मार्केट कर गई मूव, मार्केट मार्केट हो गई मूव, राइट। जिसको पता है डिस्काउंट जोन के बारे में, ये सब जिसको पता है चीजें, वो इस मूव को कैप्चर कर लेगा, ना कि वो सोचेगा कि चलो भैया हम यहाँ पर गैप फिल करके एक ट्रेड यहाँ पर कर लेते हैं, गैप फिल करेगा मार्केट। ठीक है, उसके बाद मार्केट में आया रिट्रेसमेंट, मेजर जो टाइम फ्रेम है वो बेरिश था ही, वो यहाँ पर डिस्काउंट जोन में आया ही, डिस्काउंट जोन से मूव आया, इस वाले मूव का डिस्काउंट जोन ये है, यहाँ से ये मूव आया, फर्दर कंटिन्यूएशन हुआ, कैसे हुआ, गैप से हुआ, यहाँ गैप नहीं मानेंगे इसको, हम यहाँ पर एक कैंडल बना देंगे, क्यों गैप माने भाई, ये हो गया कैंडल प्रॉपर, ये एक मूव है ये मेरे लिए। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में अब यहाँ पर देखो आराम से गैप फिल हो गया, आपका जो ये गैप जो बचा हुआ था फिल हो गया यहाँ पर। अब जब गैप फिल हो गया, चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या हुआ यहाँ पर। मार्केट में क्या हुआ, आ रही गैप फिल हो गया यहाँ पर, एग्जैक्टली इस गैप में 25,670 पे मार्केट यहाँ पर पॉज हुई, एक पॉज यहाँ पर रुक गई मार्केट। अब बहुत उतावले जो ट्रेडर होते हैं क्या करते हैं, बहुत मतलब मार्केट ऐसी है ना कि मार्केट में आपको हर एक पॉइंट पे ट्रेड दिख जाएगा, हर एक सपोर्ट, हर एक रेजिस्टेंस, और वो गलती जो हम करते हैं ना वो नहीं करनी है कि आपको हर जगह ट्रेड फाइंड आउट करना है, ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सिंपल जो मैंने आपको देखिए, जो मैं आपको इस पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक प्रॉपर एक सेटअप हो गया, ये प्रॉपर स्ट्रेटजी हो गई। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होगे अभी तक आप बने हो इस वीडियो में, तो आपके लिए एक ब्रेड एंड बटर सेटअप हो गया आज। अगर ढंग से इसको आप फॉलो करोगे, समझोगे कि मैं एग्जैक्टली क्या समझाया मैंने आपको यहाँ पर, तो आप आराम से इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हो, और हमेशा ये काम करेगा। आप कितना भी बैक टेस्ट कर लो, लाइव टेस्ट कर लो, हमेशा ये काम करने वाला है, बस आपको पेशेंटली वेट करना है अपॉर्चुनिटी का। ये नहीं कि हर जगह हमें ट्रेड करना है, हमें हमें एक गैप फिल करना है, हमें वहाँ सपोर्ट में एंट्री लेनी है, डायरेक्ट एंट्री लेनी है, हमें वी वैप टच किया एंट्री ले लेते हैं, 9 EMA को क्रॉस किया 20 EMA तो हम उसमें एंट्री ले लेते हैं, 50 EMA क्रॉस हुआ तो एंट्री ले लेते हैं, 200 EMA में सपोर्ट लिया एंट्री ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, राइट। क्या हुआ, फर्दर यहाँ कंटिन्यूएशन मूव आ गया। अब ये आप लोगों के लिए गैप, फिर से आपके सर दर्द हो गया, अरे यार गैप हो गया ये, अब इसको कब फिल होगा ये, कभी इन फ्यूचर यहाँ मार्केट आएगी, आप बोलोगे अरे यार गैप पेंडिंग है, चलो यहाँ पर इसको फिल करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कर देगी ट्रैप आपको मार्केट एक बार के लिए, देखते हैं ट्रैप करी कि नहीं करी, एक बार मार करके देखते हैं, चलिए कभी तो मार्केट यहाँ पर आई होगी। लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, सपोज ये गैप है, ये मार्केट में यहाँ पर पेंडिंग है, मार्केट में इसको अभी फिलहाल फिल नहीं किया, ठीक है, ये बोलना ही मुझे बेकार लग रहा है कि गैप अभी फिल नहीं हुआ है क्योंकि गैप वगैरह कुछ मानता नहीं हूँ मैं, तो ये गैप है, चलिए ठीक है, मैं आपकी भाषा में आपको समझाता हूँ। मार्क करेंगे यहाँ पर क्लोजिंग, मार्क कर देंगे यहाँ पर ओपनिंग। ठीक है, ये मार्क हो गया 25,641, 25,704, कहाँ पर था ये, आया है इस गैप के पास, ये रहा यहाँ पर आया, अच्छा बहुत जल्दी आ गया पास में, देखते हैं अब क्या हुआ, मार्केट में आ रही, चलो जैसे जैसे भी मूव की, आप कैप्चर कर पाए नहीं कर पाए वो बात की बात है, वो उतना मैं आपको एक एक चार्ट नहीं समझाऊंगा, ठीक है। मार्केट आ गई भैया यहाँ पर, 25,641, 25,704, ये गैप हमारा है बचा हुआ, मार्केट आ गई यहाँ पर। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पर आ, बहुत ही इस दिन तो एक ह्यूज गैप अप करके, उसके बाद मार्केट फर्दर कंटिन्यू अपसाइड जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक है, आपको लगेगा भैया ये वाला पेंडिंग एक गैप बचा हुआ है हमारा, कब वाला, 23 फरवरी 24 फरवरी का जो गैप है वो हमारा पेंडिंग है यहाँ पर, मार्केट आई है तो चलिए इसको फिल करेगी अब,
हम ले लेते हैं यहाँ भैया रिट्रेसमेंट, चलो आया ट्रेड ले लेते हैं। मार्केट क्या करेगी, एक गैप फिल करने के लिए बैठी है आपके लिए। नहीं, यू आर रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। मार्केट वहां से हो जाएगी रिवर्स। लो हो गई रिवर्स, आपका गैप पेंडिंग रह गया, फिर से पेंडिंग रह गया गैप आपका, नहीं फिल हुआ, चला गया नीचे। मार्केट का काम नहीं है गैप फिल करना। आप सिंपल, मैं इस वीडियो को भी यहाँ क्लोज करूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है और आजकल के ज़माने में शॉर्ट रील का ज़माना है, तो आपको इतनी बड़ी वीडियो देखने का आइडिया नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग यहाँ पर इस समय टिके भी होंगे। ठीक है, सिंपल मैं समअप करूंगा चीज़ों को। मार्केट में आपको स्टेप वन, गैप को गैप की तरह नहीं देखना है, उसको एक मूव की तरह देखना है। नहीं देख पा रहे हैं तो वहाँ एक कैंडल ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये आपको करना है, दैट्स इट। उसके बाद सिंपल आपको मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करना है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, कैसे मूव करती है, ये आपको पता ही है। हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये सब बनता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर बता ही दिया है, साथ में डिस्काउंट जोन बता ही दिया है। इसके अलावा और कुछ नहीं है भैया मार्केट में, बस यही है एग्जैक्टली, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे काम करना है आपको। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। कैप्स को हम कैसे देखेंगे, कैसे उसको जज करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपको, गैप वैप से मतलब नहीं है हमें। यहाँ पर ये देखिए गैप था, ये गैप था, यहाँ पर आया मार्केट, नहीं फिल हो पाया, ट्रैप हो गया, यहाँ से रिवर्स हो गया। क्यों रिवर्स हो गया, चलिए समझते हैं इसको जाते जाते एक बार। मार्केट 15 मिनट में कैसे मूव हुआ, ऊपर गया, ये इस मूव का रिट्रेसमेंट था, ये ऊपर डिस्काउंट जोन में गया था, याद होगा आपको, अभी अभी बताया मैंने। वहां से फर्दर मूव आया। लेट मी रिमूव दिस इंटरनल स्ट्रक्चर का फिबो, और इसको मैं फिर से यहाँ पर ऐड करता हूँ ताकि आप समझें। ठीक है, आपको एक एक चीज समझाना पड़ता है, देखिए बहुत ध्यान से। डिस्काउंट जोन में आया, फर्दर कंटिन्यूएशन हो गया, देखिए इसका लो ब्रेक कर दिया यहाँ पर। अब जब लो ब्रेक कर दिया, मार्केट जा सकती है नीचे, लेकिन मार्केट में क्या हुआ, एक रिट्रेसमेंट आ गया फिर से। रिट्रेसमेंट आ गया, ये गैप क्यों फिल होगा, ये गैप फिल क्यों होगा, नहीं होना है गैप फिल। मार्केट में यहाँ से यहाँ मूव आया है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल फिबोनाची ड्रॉ करोगे और देखोगे यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ। मूव आया, यहाँ तक गया, गोल्डन जोन आया। लेट मी टेक यू टू द गोल्डन जोन, 25 फरवरी। ठीक है, आ गया, 26 हो गया तो 25, हाँ ये रहा, गैप हुआ, यहाँ पर गोल्डन जोन आ गया। गोल्डन जोन में टाइम पास हुआ थोड़ी देर, गोल्डन जोन से चला गया ऊपर। क्यों गया ऊपर, क्यों गया ऊपर, क्योंकि भैया इसको डिस्काउंट जोन में जाना था। अभी भी बताया मैंने आपको, गोल्डन जोन के ऊपर ही डिस्काउंट जोन है। डिस्काउंट जोन में आया, उसके बाद कंटिन्यूएशन किया, नहीं करना है उसको, आपके गैप को फिल। ठीक है, डिस्काउंट जोन में आ गया, वहां स्ट्रक्चर देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, लोअर लो फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। आप यहाँ पर फर्दर डाउन साइड के ट्रेड प्लान करो, यहाँ पर डाउन साइड के ट्रेड प्लान करो। आप करोगे तो ये तगड़े वाले मूव कैप्चर कर पाओगे, ये जो मूव आया शार्प। ठीक है, क्योंकि ये जो फास्ट मूव आते हैं ना जितने भी, ये कोई भी टाइम फ्रेम ले लो आप, 15 मिनट का, 1 मिनट का, 1 डे का, डिस्काउंट जोन से जो मूव आता है वो बहुत ही शार्प मूव आता है। आप थोड़ा जज करना, पोजीशन अपनी बनाना और पेशेंटली वेट करना खाली, फिर देखना आप कितना बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करेंगे। मतलब आप अपने ट्रेडिंग करियर में उतना बड़ा प्रॉफिट कैप्चर नहीं किए होंगे कभी भी, जिस दिन आप ये सीख गए जो मैं आपको समझा रहा हूँ आज। ठीक है, देखेंगे तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ये रहा डिस्काउंट जोन, और ये देखिए कितना शार्प मूव आया यहाँ से। ये है क्या, डेली टाइम फ्रेम में, ये चीजें हर जगह वैसे ही काम करेंगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ।
क्या मैंने समझाया आपको? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ट्रेडिंग चैलेंज हमारा चल ही रहा है, तो आप फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। तो ये रहा, ठीक है, डे 17, आज है डे 18। चलिए दिखाई देता हूँ आज का प्रॉफिट भी इसी में भी। ये रहा मेरा आज का प्रॉफिट, 10,539। तो भैया प्रॉफिट देख के अगर आपको लग रहा है कि हाँ भैया बंदे की बात में दम है, चलो ठीक है, प्रॉफिट देख लो पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखो, कंटिन्यू करो। बल्कि मैं ये क्लिप, ये इतना जो ये क्लिप है इसको मैं स्टार्टिंग में एंटर कर दूँ, स्टार्टिंग में ही ऐड कर दूंगा, ताकि आप इस प्रॉफिट के लालच में ही आके पूरी वीडियो देखो, जो कि जेन्युइन वीडियो है, जो कि मैंने सच में आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है आज। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।